ओके मैं आपको सब्सक्रिप्शंस का बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। सब्सक्रिप्शंस का कैसे होगा? ओके क्वेश्चन है यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन कैश इज ₹42,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 2020 के ईयर में 42,000 मिल चुकी है। इसमें से कह रहा है इट इंक्लूड्स, मतलब इसमें है ऑलरेडी क्या 1600 फॉर प्रीवियस ईयर। 1600 फॉर प्रीवियस ईयर, ये पिछला साल है। प्रीवियस ईयर ये पिछला साल है। इसमें 1600 पिछले साल के, इस साल के कितने हुए? 42,000 माइनस 1600। समझ आया? समझ आया? फिर से कह रहा है उसी के अंदर 1600 अगले साल के भी है, तो इस साल के कितने हुए? हाँ 600 इस साल, अगले साल के भी है, तो इस साल कितने हुए? Whatever your answer minus 600, फिर से minus 600। कह रहे हैं also 3000 is to be still received in 2020, यानी कि ये इसी साल के थे, तो सब में प्लस कर दो ना, जो भी आंसर आया उसमें प्लस कर दो ना। 3000 क्या आ जाएगा? इसी साल का सब्सक्रिप्शन, इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन। बात समझ आई है? इज इट क्लियर एवरीवन? बस इतना सा था, इसमें फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग से खेलना है इसको। और कुछ? और कुछ? श्योर? ये वाला समझ आया? कोई है जिसे नहीं समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड। आया वंशिका? बाकी सबको? मंजरी आया समझ? नहीं आया? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड में बोल रहे हैं, कह रहे हैं लास्ट में कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है बेसिकली कि 2020 में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। हमें ये नहीं बताना कितना मिल चुका है, कितना मिल चुका है तो बताया हुए है, कितना मिल चुका है 42,000। बट इसी के अंदर बोल रहे, कह रहे हैं इसी के अंदर है 1600 पिछले साल का, 600 आने वाले साल का, और 3000 इसी साल का। आना था लेकिन आया नहीं, 3000 इसी साल का आना था लेकिन आया नहीं, तो पहले जो आना था लेकिन आया नहीं वही ऐड कर दो, या तो जो आना था आया नहीं ऐड कर दो, बाकी जो पिछले और अगले साल का है वो तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इस साल का तो वो है ही नहीं। बात समझ आई है? बात समझ आई है? तो ये दोनों भी माइनस होंगे 2019 और 2021 के, जो भी आंसर आएगा वो हमारा सब्सक्रिप्शन है। समझ आया? पक्का? अच्छे से? बस इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, लर्न नहीं करना इसको, ऐसे ही है, बस दिमाग का खेल है। क्या हुआ वंतिका? आया आंसर? पक्का है? क्या आंसर? आंसर है 42,800। सही आ गया? बस ठीक है, तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा। हो गया ना? चलो ठीक है। अच्छा वैसे अगर एग्जाम्स में आता है तो यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट फॉर्म एज वेल एज आपको 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बात समझ आई है? पक्का? 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। समझ आया? अच्छे से? हाँ आपका तो हो जाएगा बिल्कुल, सीएमए वालों का तो कैलकुलेटर पे निकाल के ही हो जाएगा, सीए वालों को ये सब बनाना है, उसी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? ओके इलस्ट्रेशन 3 आप लोगों ने कर लिया होगा। इलस्ट्रेशन, हाँ ये कौन सा है? बैलेंस शीट वाला है? बैलेंस शीट वाला का है ये? क्या ये है ना बैलेंस शीट वाला? हाँ अपनी बुक में देखकर बताओ जरा, बैलेंस शीट वाला कहाँ पर है? हाँ जी ये है ना 4th वाला? स्टार्ट 8 से होगा। अच्छा 7 तक सारे इलस्ट्रेशंस कर लिए हैं? एवरीवन हैज डन इट टिल 7th? मैंने बोला ही नहीं था? तो एक काम करो ना फिर, व्हाई आर यू डूइंग इट फ्रॉम 8? डू इट टिल वेयर यू हैव डन। कहाँ तक किए?
थर्ड तक की है तो फोर्थ से स्टार्ट करो ना. Why are you jumping on it? बीच के खा जाओगे हैं. वो वाले तो करो पहले. वही कर रहे थे ना. तो किसने बोला इट? अच्छा ओके. कैपिटलाइजेशन होगा आपका. ओके लिसन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है संजय ने. इधर सुन लो प्लीज. ये सभी का आता है. फिर सब लोगों को प्रॉब्लम आएगी. फिर तुम लोग अलग अलग पूछोगे. मैं अब सीट चेंज कर दूंगी अगर आवाज आई तो. जब मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं करेगा. मैं चेंज कर दूंगी तुम लोगों की सीट्स. लिसन ध्यान से सुनो. एक क्वेश्चन पूछा है संजय ने. क्या पूछा है कि एंट्रेंस फी का कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी. कोई भी चीज का कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उसको आप सीधा सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हो. हाँ. लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल के अंदर. समझ आया. कोई भी चीज का कैपिटलाइजेशन होने का मतलब क्या होता है कि आप उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हो. बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हो. आई जस्ट लुक इनटू द मैटर. क्या हुआ है आप लोग इधर ध्यान दो. कैपिटलाइजेशन ऑफ एनीथिंग सिर्फ एंट्रेंस फी ही नहीं होता है. वो हर चीज के लिए होता है. और एग्जाम्स में अगर नहीं भी लिख रखा है ना तो भी ट्राई टू मेक द कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फी. क्यों. लॉजिक समझो इधर. एंट्रेंस फी बार बार नहीं मिलती है. एंट्रेंस फी बार बार नहीं दी जाती है. नहीं मिलती है. तो एंट्रेंस फी एक ही बार होती है. एक बार होने का मतलब है कि वो लायबिलिटी है हमारी. वो बार बार हमारे लिए रेकर नहीं होगी. वो वन टाइम होगी. वो नॉन रिकरिंग नेचर की है. इसीलिए उसको कैपिटलाइज किया जाएगा लायबिलिटीज के अंदर. बात समझ आ रही है. अगर क्वेश्चन वो बोलता है कि आपको एंट्रेंस फी को 3/4 ही कैपिटलाइज करना है. बाकी सारा भी एक्सपेंस है या इनकम. तो बाकी सारा मतलब 1/4. 1/4 को आप इनकम मानोगे और 3/4 को आप कैपिटलाइज करोगे. बात समझ आ रही है. इज इट क्लियर. राइट. प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. हाँ बिल्कुल अलग से दिखाओगे. नहीं कैपिटल में मत दिखाना. अलग से उसका नाम लिखना. एंट्रेंस फी और फिर उसकी अमाउंट बाहर. ठीक है. करो. फोर्थ यू आर डूइंग राइट. ठीक है. ओके उससे पहले मुझे होमवर्क की नोटबुक्स दिखाओ जरा फटाफट. इसी में क्या हुआ है दिखा दो. सब लोग होमवर्क निकालेंगे अपना अपना और मैं वन बाय वन चेक करूंगी सभी का. आंसर्स चेक किए थे. हाँ वेरी गुड. संजय होमवर्क तो अच्छा करते हो है. टेस्ट में फुल मार्क्स चाहिए नेक्स्ट टाइम. ठीक है. वंशिका आप भी होमवर्क तो बहुत अच्छा करते हो. प्रैक्टिस करो बेटा. अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर नहीं होगा. ठीक है ना. वंस किया है ट्वाइस नहीं किया. हाँ मैंने बोला था तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं किया है ना. अच्छा आप दोनों तो एब्सेंट थे. लो खुशी. वेरी गुड. सी खुशी हैज रिटन टाइम टेकन आल्सो. वेरी गुड खुशी. तुम लोगों ने टाइम टेकन क्यों नहीं लिखा. एग्जाम्स में ये टाइम टेकन नहीं लिखना है. ये अभी नोटबुक में लिखना है लेकिन अपने लिए लिखना है. ठीक है. दिस इज फॉर यू ऑल. ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो तुम लोगों को पता रहे कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम में कम टाइम लगना चाहिए. शिवम क्या हुआ. कहाँ ख्यालों में डूबे हुए हो. काम करो. होमवर्क अभी चेक कर रही हूँ मैं वन बाय वन. आप इतने काम तो करो अपना. सब लोग काम करो अभी. ऐसे ही मत बैठो बेटा. होमवर्क पे हेडिंग डालनी है. होमवर्क. वेरी नाइस. लो. अच्छा एब्सेंट. एब्सेंट एब्सेंट. अवंतिका नहीं. संजुक्ता. क्यों.
अरे कितना पुराना बहाना है तो। कल मुझे फिर ट्वाइस चाहिए वही होमवर्क। हाँ जी सिमरन लो। ओके लिसन, आप लोगों को ना पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आधा टाइम ना आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। जैसे आप लोग लिखते हो ट्रांसफर्ड, पूरा लिखते हो राइट। ट्रांसफर्ड पूरा मत लिखो, T/F दैट इज ऑल्सो फाइन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था राइट। प्रोविजन को आप PROV डॉट लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। इससे ना आपका टाइम बचेगा, आप और उसको यूटिलाइज कर सकते हो अमाउंट्स वगैरह कैलकुलेट करने में या फिर कोई और कैलकुलेशन में, तो उससे ज्यादा बेटर है आपका। ठीक है ना, लिखने में अपना टाइम मत वेस्ट करो ज्यादा। इनफैक्ट आप लोग अमाउंट्स में ज्यादा वेस्ट करो, मतलब कैलकुलेशन में ज्यादा वेस्ट करो। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? या प्लीज इस चीज को समझो। अमाउंट पूरा पूरा मत लिखो, AMT लिख दो या फिर रुपीस का सिंपल बना दो, ऐसा कर सकते हो आप लोग। सर मैं बोल रही हूँ होमवर्क में भी हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही आपकी। हैंडराइटिंग सुधारो, नहीं तो मैं ना यहाँ बैठ के कर्सिव राइटिंग लिखवाऊंगी आपको। मैं सच्ची बोल रही हूँ। वर्क ठीक होने से ही फायदा नहीं है। अगर शीट स्कैन होने से रह गई ना फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, फायदा नहीं है उस चीज का। शीट्स को स्कैन भी होना है अच्छे से। गुड। आंसर्स चेक कर लिए थे आप लोगों ने? लो आयुष, आप तो एब्सेंट थे। नेक्स्ट टाइम से जो जना एब्सेंट होगा ना मैं उसका भी होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है? फेयर नोटबुक भी कोई बात नहीं। फेयर नोटबुक भी यही थी तुम्हारी? क्यों, किस खुशी में छोड़ के गए थे? तो कहाँ है अभी? तो कहाँ रख के गए थे? अच्छा उसमें टेस्ट किया था। ये तो फोन अंदर रखो, बाहर क्यों निकला हुआ है ये? तुम लोग पीछे बैठ के फोन चलाते हो, मैं आगे बिठाऊंगी तुम तीनों को फिर। ये गंदी मछली गलत बात है, ऐसे नहीं करना। काम करो। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस है उसको ऐसे लिखा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर। हाँ बिल्कुल ऐसे। आयुष आंसर्स चेक कर लिए थे, सही आए? कितना कितना टाइम लगा क्वेश्चंस करने में? तुम लोगों को देखो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, और तुम लोग मेरे को बोलते रहते हो मैम पूरा दिन लग जाएगा, मैम पूरा दिन लग जाएगा। मैं आगे से एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी, तुम लोग बहुत जल्दी होमवर्क कंप्लीट करके ले आते हो। मैथ्स का होमवर्क कुछ भी कुछ भी कुछ भी। सच में? ओके नहीं नहीं कसम मत खाओ प्लीज। हाँ मुझे पाप मत लगवाओ प्लीज, ये काम मत करो। शगुन नोटबुक एब्सेंट थे, अभी ठीक हो? सच में कैसे लोग दे रहे हैं? झूठ बोल रही हो? अच्छा अच्छा ऋषिकेश गए हो नहीं अब तो वो यही रहता है। वो लोग दे रहे हैं।
अच्छा आयुष, तुम पीजी में कहाँ रहते हो यहाँ पर? सुभाष नगर। वहाँ इतनी दूर? घंटा घर से आगे जो जाता है सुभाष नगर। अच्छा इस तरफ। अच्छा वो सुभाष रोड है मेरे ख्याल, है ना? हाँ सिमरन कुछ पूछ रहे हो बेटा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके एसेट्स में जाएगा, एसेट है वो। नहीं, अगर खर्चा लिखा है तो खर्चा दिखाओगे, बट आपका एक्सपेंस नहीं है ना यहाँ पर। हाँ ये खर्चा ये वाला हुआ है, उसने एक बार खरीद लिया, दिस इज नॉन रिकरिंग बेटा, बार बार नहीं खरीदेगा ना, एक बार खरीद लिया उसने, नॉन रिकरिंग। ये नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। लिसन लिसन, जो चीजें आपकी रेकरिंग नेचर की होती है सिर्फ और सिर्फ वही आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ही आती है। सॉरी, हाँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में भी आती है और उसमें भी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और नॉन रिकरिंग नेचर की सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आती है। बात समझ आई है? नॉन रिकरिंग नेचर की सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में और बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है? और रिकरिंग नेचर की आपकी रिसीट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों में आएगी, ठीक है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपका किसका इक्विवेलेंट होता है? नहीं, कैश बुक। किसके इक्विवेलेंट होता है? कैश बुक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पी एंड एल के। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पी एंड एल में आपका रिकरिंग नेचर का आइटम जाता है, ठीक है? ओके, पूछना है कुछ? क्या हुआ? तबीयत ठीक है? पक्का? ड्रिंक वाटर। खुशी कुछ पूछना है? हो रहे? क्या? इलस्ट्रेशन 5। कह रहा है ओके, ध्यान देंगे इधर। इलस्ट्रेशन 4 हो गया क्या? हैव यू डन इलस्ट्रेशन 4? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। नहीं किया? तुम लोग बातें करते रहना, तुम्हारा रहने दो। हाँ जी, हो गया। फोर्थ, फोर्थ इलस्ट्रेशन, फोर्थ। हैव यू ऑल डन? किस किस का नहीं हुआ? ठीक है, इधर देखोगे इलस्ट्रेशन 5। तुम लोग बहुत स्लो वर्क कर रहे हो, इधर देख लो जरा। इलस्ट्रेशन 5 कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस। आपको मैच एक्सपेंसेस बताने हैं। एक दूसरा बताना है मैच का फंड इन दी एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैच का फंड कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। दूसरा आपका मैच के एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आपको वही चीज बोली हुई है, कह रहा है जो भी मैच का फंड है और मैच के एक्सपेंसेस है उनको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे को काफी सारी डिटेल्स दी हुई है। पहला कह रहा है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने हुए, मैच के फंड में ओपनिंग बैलेंस इतना है, डोनेशंस जो हमें रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो इतनी हुई है, एंड प्रोसीड्स हुई है इतनी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड्स फ्रॉम द मैच टिकट्स? यानी कि हमने मैच के टिकट्स बेचे और उससे हमें पैसे मिले, तो ये पैसे हमें मिले हैं मैच के टिकट्स बेचने के बाद। ये तीनों भी चीजें, एक तो आपकी क्या है, पहली वाली एक्सपेंस है, ये कहाँ कहाँ जाएगी? रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दूसरी वाली आपकी मैच की फंड है, ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? लायबिलिटीज साइड पे, ठीक है? कोई भी फंड होता है। अच्छा, आई हैव नॉट टोल्ड यू वो पूरा पूरा, आई विल टेल यू कि बैलेंस शीट पूरा पूरा कैसे बनाते हैं जो फंड से रिलेटेड होता है, ठीक है ना? आई विल टेल यू राइट नाउ। डोनेशंस फॉर द मैच फंड, ये दो चीजें हैं आपकी। एक तो है आपकी रिसीट, ठीक है? दूसरा है आपकी क्या? इनकम। तीसरा है आपकी क्या?
क्या ये मैच फंड में ही ऐड होगी। बात समझ आ रही है? मैच फंड में ही ऐड होगी, ठीक है, इजी। अच्छा ये इनकम नहीं होगी वैसे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है ना आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ रिसीट है, और दूसरा क्या है, मैच फंड में ऐड होने का आइटम है, ठीक है ना, इनकम नहीं है क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स। अगेन ये आपका क्या है, रिसीट है और इनकम है, और इसी में ऐड होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये सारी भी चीजें मैच फंड के अंदर ऐड होगी, क्यों? क्योंकि ये प्रोसीड्स भी तो सेल ऑफ मैच टिकट से ही आई है ना, मैच फंड में ही तो ऐड होने की चीज है ये। बात समझ आई है? मैच फंड में ही जाता है जो भी मैच का पैसा होता है, बिल्डिंग फंड में ही जाता है जो भी बिल्डिंग का पैसा होता है, पवेलियन फंड में ही जाता है जो भी पवेलियन फंड का पैसा होता है। बात समझ? बेटा ऐसा होता नहीं है वैसे। कौन से वाले में? एक्सपेंस फंड से ज्यादा है, तो फिर पहला फंड हमारा रहता होगा, या तो ये एक्सपेंसेस साइड पे ले जा लेना, एक्सपेंसेस साइड बैलेंस शीट पे। ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको माइनस में शो कर दो। हाँ माइनस में शो कर दो, उसके बाद आप इसको नील बैलेंस कर देना डिक्लेयर, क्योंकि आपका सारा भी पैसा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैच फंड कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर आपने मैच फंड दिया हुआ है कितना, 30,000, इसी में ही आपने डोनेशन ऐड कर दी, इसी में ही आपने प्रोसीड्स ऐड कर दी, माइनस कर दिया जो भी आपका मैच का एक्सपेंसेस हुआ। अब मैच का एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, कह रहे हैं सिंस द एक्सपेंसेस इंकर्ड आर मोर देन द फंड अवेलेबल, वी आर लिमिटिंग दी एक्सपेंसेस टू 1,05,000। तो बाकी के जो एक्सपेंस हुए होंगे वो हम लोग एक्सपेंस साइड पे शो करेंगे अलग से, या फिर लॉस करके शो करेंगे उसको, ठीक है ना। समझ आया? यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट में जितना फंड था उतना ही तो हम लोग माइनस करेंगे ना, फंड में से तो उतना ही ले सकते हैं, बाकी के 5,000 तो एक्सपेंसेस ही हैं, अलग से एक्सपेंसेस ही हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझ आई? किसी नहीं समझ आया, एक्सप्लेन यू अगेन एंड इन डिफरेंट स्टाइल। कोई है जिसे नहीं समझ आया बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। कोई है जिसे नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। मंजरी आ गया समझ? नहीं आया तो व्हाई यू नॉट रेजिंग योर हैंड? समझ आ गया अवंतिका? पक्का आ गया? सबको समझ आ गया क्या? ओके मंजरी लिसन, एक तो पहले जब नहीं समझ आता है ना, रेज योर हैंड आराम से, कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा, कोई इतना होशियार कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी होशियार नहीं है। तो आप भी इन्हीं के ही लेवल की हो, ये भी आप ही के लेवल की है, ऐसा मत सोचो कोई भी अरे मेरे को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, ठीक है। ऐसे कोई मत सोचो कि दिमाग में अरे यार पता नहीं मैं यहाँ पर इंफीरियर फील हो जाऊंगी, नथिंग, कुछ नहीं है, दिमाग का खेल होता है। लिसन एवरीवन, एक चीज आज बता देती हूँ, अगर किसी को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर हैंड रेज करने से अरे मैं इंफीरियर फील करूंगी या फिर कोई मेरे बारे में गलत समझेगा, ये बहुत गलत सोच है। क्या पता किसी और को भी ना आ रहा हो और वो तुम्हारे चक्कर में सीख ले। इज इट क्लियर? तो प्लीज रेज योर हैंड, बेझिझक। 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगी, 100 बार पूछोगे 100 बार अलग तरीके से बताऊंगी, लेकिन अभी पूछोगे तो अभी बताऊंगी। अगर तुम टेस्ट के बाद पूछोगे या टेस्ट के दौरान पूछोगे तो फिर कभी नहीं बताऊंगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? फिर टेस्ट में मत बोलना अरे मैम मुझे उस टाइम पे तो समझ नहीं आया था। आप मुझसे 100 बार ही पूछो, यहीं पर पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, कल पूछो, परसों पूछो, आराम से पूछो, तब भी बताऊंगी मैं, और अलग तरीके से भी बताऊंगी। बट दिस इज नॉट द वे कि आप चुप बैठे हो यहाँ पर। आपके चक्कर में क्या पता बच्चे सीख लें और आपको धुरंधर माने, अरे यार अच्छा हुआ इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मैं तो पूछ नहीं पा रहा था। समझ आया? समझ आया? सो नेक्स्ट टाइम प्लीज रेज योर हैंड अगर नहीं समझ आएगा। लिसन ध्यान से सुनो, पॉकेट में 100 रुपए है, पॉकेट में 100 रुपए है क्योंकि पापा ने पॉकेट मनी 100 रुपए दी, खर्चा हो गया 110 का, 10 रुपए पहले के पड़े थे, पॉकेट मनी अभी मिली है, फंड में कितने पैसे हैं 100 रुपए, बाकी जो गुल्लक में रखे हैं वो कितने थे 10 रुपए, उससे हमने 10 रुपए का खर्चा निकाल लिया। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में अभी फंड में कितने रुपीस थे 100, तो वो जो खर्चा हमने 110 का किया है उसमें से तो 100 ही माइनस करेंगे ना यहाँ से,
बात समझ आई? बाकी के 10 रुपए कहां से माइनस करेंगे? गुल्लक में से, एक्सपेंसेस में से। इज इट क्लियर? अभी समझ आया? पक्का? पक्का? तो ये वाले 100 रुपए हमारे क्या हुए? फंड में से गए। कहां से गए? फंड में से गए। ऐसे ही बोलते हैं कि 110 रुपए यहां पर होने थे एक्सपेंसेस, मतलब हुए थे। 110 रुपए यहां पर हुए थे एक्सपेंसेस, जिसमें से 105 रुपए की हमारी लिमिट थी। 105 रुपए की हमारी लिमिट थी। तो ये जो लिमिट है ये फंड में से लिमिट ही गई है। उसके अलावा जो 5000 है वो तो एक्सपेंसेस में से जाएंगे ना। बात समझ आई है? इज इट क्लियर? उसे हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी साइड पर? एक्सपेंसेस साइड पर, डेबिट साइड पर। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? मंजरी अभी समझ आया या अभी भी नहीं आया? दूसरे तरीके से बताऊं? आ गया? और कोई है? आपको समझ आया? आपको? आपको? हाँ जी, आपको? आपको आया समझ? समझ आया? ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट डूइंग इट। एंड ऑल्सो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीचे नोट डालोगे, नोट के मार्क्स मिलते हैं। मैंने एक और चीज देखी है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 था या क्वेश्चन नंबर 4 था टेस्ट का, किसी ने नोट नहीं डाला। यू हैव टू पुट अ नोट। अगर ऐसा कोई एजम्पशन या फिर एक्सपेंस या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, कैलकुलेशन होती है, तो नोट डालोगे, नोट के मार्क्स मिलते हैं। समझ आया एवरीवन? ओके प्लीज सर। एक्सपेंस है ना बेटा, अलग से खर्चा है ना आपका, खर्चा कर रहे हो तो एक्सपेंस है। संजय, इससे पहले है क्या बैलेंस शीट का टॉपिक देखना था? है पूरा? इसमें फॉर्मेट वगैरह दे रखा है क्या इससे पहले? कहीं है फॉर्मेट? एक बार देख के बता दो। नहीं, पहले होगा, देखो एक बार। नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप काम करो। अच्छा, ये डोनेशंस का वो है ना? हाँ, लेकिन पूरा नहीं दे रखा होगा फॉर्मेट वगैरह।
चलो कोई बात नहीं, आई विल शो इट फ्रॉम अनदर पीडीएफ, कोई बात नहीं। खुशी डन, वेरी गुड, क्या बात है। टाइम टेकन लिखा? नहीं, टाइम टेकन लिख लो। वो तो बेटा आपको देखना पड़ेगा, आई डोंट नो। ये ध्यान रखा करो कब स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, ठीक है? टाइम टेकन जरूरी है लिखना आप लोगों को, अपने लिए, नॉट फॉर मी। है क्या? हाँ, बहुत आराम से। आयुष का कितना छूट गया है? मंडराल का बहुत पेपर छूटा है उसका। आस्क फ्रॉम प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स एज वेल, उनका बहुत पेपर छूटता है। कम से कम 20-20 मार्क्स का पेपर तो काफी बच्चे छोड़कर आते हैं, विच इज रॉन्ग। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, अगर 80 मार्क्स का बहुत अच्छे से आता है, हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं आता है ना, प्लीज अपना थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। एटलीस्ट 90 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर ही आना, ऐसे मत करना कि छोड़ कर ही आ रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना? पहले भी पता है 80 मार्क्स का तुम अटेम्प्ट करोगे जिसमें से 60 भी नहीं आएंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा, है ना? तो ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा मतलब 100 भी मत अटेम्प्ट कर आ जाना। अटेम्प्ट अच्छा करके आओ, फुल करके आओ चाहे नहीं करके आओ, इट इज अप टू यू। ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए पेपर का कि हाँ, जितना करके आ रहे हो उसमें फुल है ना? 80 करके आ रहे हो तो 80 में से 80 आ रहे हैं। और अकाउंट्स में तो आ जाते हैं बच्चों के, बहुत आराम से आ जाते हैं, फुल भी आते हैं बच्चों के, जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया उतने आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है ना। थियोरिटिकल में फिर भी मार्क्स कटते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं कटते। डन? टाइम टेकन लिखा? अवंतिका डन? टाइम टेकन लिखा? नहीं लिखा है? देख लिया करो प्लीज। हाँ, पेपर जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो देख लिया करो कब से स्टार्ट कर रहे हो, फिर लिख लिया करो टाइम टेकन। डन एवरीवन? इलस्ट्रेशन 6 स्टार्ट कर दो। एक्सक्यूज मी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है आप लोगों ने? जो नहीं आएगा वो पूछना, ठीक है? 200 पे पास, 199 फेल हो क्या? यही होता है। इलस्ट्रेशन 6 हो गया? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन 7 बताना है। इलस्ट्रेशन 7 में देख लो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस आउट। मैं सीट चेंज करूं क्या? चुप एकदम। कह रहे हैं सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग की आपको कैलकुलेट करनी है अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस मच। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इनकम होती है बेटा। जब भी सब्सक्रिप्शन का वर्ड आता है ये हमारी इनकम होती है, दिस इज अ रेवेन्यू। क्या हुआ, बस यही पूछना था? क्या? हाँ, तो सब्सक्रिप्शन तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस लिखा है ना, ये तो बैंक में तो यही आएगा बेटा, बाय बैंक। और किसी को कुछ पूछना है क्या? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनीवन इज नॉट गेटिंग यू कैन रेज योर हैंड आराम से और पूछ सकते हो, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन 6 करो पहले, फिर 7 करना। जो नहीं आएगा आप लोग पूछो, आई वॉन्ट यू टू डू इट एट योर ओन।
वंशिका कुछ पूछना है ना? आ रहा है आपको? क्या हुआ आयुष? कोई बात है? बार बार इधर क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? अच्छा, okay, so you all will be able to do this, right? Let me stop the recording.